कंगना रनौत सांसद है, उन्हें आप जानते हो? अरे बदतमीजी का नाम ले रहे हो तुम? वो कह रही है गटर जनरेशन है। तो कुछ दिन में पता लग जाएगा ना उसको भी। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार से प्रश्न पूछना ये हमारा अधिकार होता है और इससे लोकतंत्र सशक्त माना जाता है। आपको लगता है आप गटर जनरेशन से हैं? नो, बिल्कुल बिल्कुल, ये और किसी जनरेशन में पावर नहीं है। नहीं देखा हमने। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जिस जनरेशन ने उस अड़ियल सरकार को झुका दिया जो पिछले 12 साल से जवाबदेही भूल गई थी, जो पिछले 12 साल से लगातार कहीं ना कहीं जनता के साथ इस तरीके के फैसले लेती और जवाबों से लगातार भागती, लेकिन ये देश जागा और जेन ज़ी, जिस जनरेशन को आलसी कहा जाता था, रील पे रहने वाला कहा जाता था, उस जनरेशन ने कहीं ना कहीं सरकार को झुका दिया, घुटने पर ला दिया और मजबूर कर दिया उसको सुनने के लिए। और यही शायद कारण रहे कि प्रधानमंत्री मोदी भी आधी रात आते हैं, एक रील बनाते हैं और उसके बाद अपने मंत्रियों को भी कहते हैं कि आप रील पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो। जिस जेनजी का लोहा पूरे देश और दुनिया में माना जा रहा है, उस जेनजी को कंगना रनौत गटर कह रहे हैं। कंगना रनौत का मानना है कि जो नई जनरेशन है ये गटर है, ये किसी काबिल नहीं है, शराब, नशा और अतिरिक्त यौन संबंध में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इस तरीके का बयान वो दे रही है और ख़ासतौर से लड़कियों को टारगेट करते हुए कह रही है कि लड़कियां अच्छी होम मेकर नहीं बन सकती हैं, जो जेनजी इस समय हो रहे। अब सवाल ये है कि जिस जेनजी को पूरा देश मान रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है और जेनजी के हौसले को सब लोग सलाम कर रहे हैं कि इस आइडियल सरकार को जो पूरी तरीके से घमंडी हो चुकी थी, अहंकारी हो चुकी थी, उस सरकार को कहीं ना कहीं इतना मजबूर कर दिया कि उसने न केवल इस्तीफ़ा लिया बल्कि आगे के तमाम मामलों पर भी सोच विचार करने का निर्णय लिया। अब आसपास लोग हैं, बातचीत करते हैं, क्या कंगना रनौत अपनी कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकाल रही हैं और क्या वो इस तरीके से एक बड़ी जनरेशन, हमारा देश कहा जाता है युवाओं का देश है, उस युवाओं को पूरी तरीके से अपमानित कर रही हैं और ख़ास तौर से लड़कियों को बात। हाँ, अच्छा, अभी जो जनरेशन जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, आपने सुना होगा CJP का, क्या आप उससे अग्री थी? ठीक हुआ था? काइंड ऑफ, हाँ। आपको लगता है जो जेनजी उसमें था वो एक रिस्पॉन्सिबल जेनजी था या सिर्फ ऐसे ही था? नहीं, आई थिंक सो समवेयर रिस्पॉन्सिबल एंड समवेयर जस्ट मेकिंग रील्स। हाँ, थोड़े से तो अब अच्छा, हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब ना कि यूथ की शक्ति, यूथ का पूरा पावर उन्होंने दिखा दिया। आप रिस्पेक्ट करते हो यूथ? हाँ, जो अपोजिशन भी नहीं कर पाए या एक सही मांग के लिए उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि कोई अनवांटेड चीज़ के लिए उन्होंने मांग की कि हाँ इस्तीफ़ा देना चाहिए था बिकॉज ऑफ सम एजुकेशन फॉल्ट्स, एजुकेशन सिस्टम में जो फॉल्ट्स है या जो भी जिस वजह से ना फिक्स होना चाहिए सिस्टम। हाँ, या जो प्रॉब्लम हुई है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने लेना चाहिए। अब जैसे आपकी बेटी भी आई थिंक जेनजी या फिर अल्फा में आती होंगी। आई थिंक सो। हाँ, सो जो सांसद है कंगना रनौत, वो कह रही है कि जो जनरेशन है ये पूरी तरीके से गटर है और ये यौन संबंध में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इस तरीके की बातें कह रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? गलत है। एवरी जनरेशन हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स। ऐसा नहीं है, हमारी हो सकता है आगे की जनरेशन हमसे ज़्यादा ही एक अच्छी। सांसद ऐसा बयान दे रही है, गलत गटर बात कह रही है है। जनरेशन, गलत कह रही है दे कांट बी अ गुड होम मेकर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर उनके पहले वाली जनरेशन उनके लिए यही बोलती होंगी, तो ऐसा नहीं है। एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल। आप कंडेम करती हैं एक जेनजी की मदर होते नाते? बिल्कुल, मैं कंडेम करती हूँ ये बात। जेनजी इज़ गुड, एवरी जनरेशन पावरफुल, राइट? एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन पावर ऐसा बयान different perspective. Every generation has its own perspective. आपको क्या लगता है ऐसा बयान क्यों दे रही है वो एक सांसद होते हुए, जब आज पूरी दुनिया जेनजी की पावर को सलाम कर रही है? No idea. No idea. Maybe just to gather ये क्या बोलते हैं मीडिया? हाँ, media attention. That's it. बट यू डोंट अग्री विद हर स्टेटमेंट? No. सो देखा था आपने प्रोटेस्ट जो हुआ था जंतर मंतर पे? देखा था। आप भी चाहते हो एजुकेशन में अच्छा होना चाहिए? हाँ, स्कूल कौन सी क्लास में हो? 5th। तो आपको लगता है ये जो जेनजी है या फिर आपकी जनरेशन है वो गटर है या पावरफुल है? थोड़ी सी। पावरफुल लगती है? हाँ, चलिए, तो देख स्टूडेंट्स है। हाँ, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था जेनजी का, बहुत यूथ का, उसमें आप गए थे? नहीं, मैंने गए थे, ये गए थे। हम लोग गए थे।
गया था थोड़ा देर के फिर आ गया था। सपोर्ट मतलब स्टूडेंट्स को कर रहे थे और किसी को नहीं। हाँ एग्जैक्टली मतलब स्टूडेंट्स को। तो आपको लगता है यूथ इस समय पावरफुल है? वो सांसद कंगना रनौत कह रही है जनरेशन गटर है। पता नहीं है वो, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता। अगर वो कह रही है ऐसा तो गलत ठीक बोल रही है। है। नहीं गलत बोल रही है फिर तो। वो कह रही है इस जनरेशन की लड़कियां अच्छी होम मेकर नहीं बन सकती। ऐसा बात नहीं है, मतलब कोई भी बन सकता है, वो तो उसकी अपना मेंटालिटी है क्या बोल रही है, बाकी अब जो भी बोले। ऐसा बयान देना चाहिए एक सांसद को जो खुद एक महिला है। मैम एक जनरेशन का गैप होती है, तो व्हेन वी आर कॉलिंग देम जेन जी, आप मिलेनियल से पूछेंगे या उनसे पहले पूछेंगे, देयर इज़ अ चेंज ऑफ आइडियोलॉजी, तो उससे उनका थोड़ा सा क्या आपने उससे कम आंकना, गटर एक सांसद होते हुए बोला और बोलना ये लड़कियां जो है अच्छी होम मेकर नहीं बन सकती है। मैम होम मेकर बनना इसलिए एक किसी का पर्सन का वो नहीं है कि वुमेन बन सकता है या मैन बन सकता है। हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ होम इज़ होम मेकर। ठीक है मैम, कल को आप खाना बनाएंगे या मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है, एनीवन कैन डू दैट। स्टीरियोटाइप वो बयान दे रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स हैपन बिकॉज पीपल मेक सच क्लेम्स। सो स्टीरियोटाइप को तोड़ भी रहा है कहीं जंजी। सो समवेयर देयर इज एन चेंज ऑफ आइडियोलॉजी दैट इज ब्रिंगिंग अप। ये सर ऐसी सांसद को इस तरीके का बयान देना चाहिए। नो आइडिया मैम, वो क्या बोली उनको देखना दो आप। क्योंकि लाइमलाइट बना के कुछ भी बोले जाते हैं, वो तो सांसद नेता आज कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज तो भाई साहब गटर कोई कैसे हो सकता है भाई, सबके अपने अपने मायने रहने के जीने के। जिंदगी के बारे में कहा जाता है वो आलसी है ज़्यादा कुछ, लेकिन क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद लोगों का परसेप्शन, लोगों की सोच बदलेगी? ऐसा बोल कौन रहा है कि जेन जी आलसी है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा कोई बोल रहा हो कि जेन जी है वैसा है। जहाँ देखो वहीं ठाए हुए हैं हर चीज़ पे। सबसे पहले ये गलत बयान है, ये हुआ नहीं था वो गलत थोड़ा। आप नहीं मानते, मतलब आप मानते हैं यूथ इज पावरफुल है? हाँ बिल्कुल, हमेशा से रहा है तो पावरफुल, आज का नया नहीं है। हाँ अलग तरीके हो सकते हैं मनवाने के तरीके। स्टूडेंट्स है? हाँ स्टूडेंट्स है। सो आप लोग रहे थे इस प्रोटेस्ट में जो अभी हाल? हम लोग जाने की सोच रहे थे पर उससे पहले ओवर हो गया। तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे थे जो भी मांगे वहाँ पे उठ रही थी या जो भी सिस्टम को फिक्स करने के बाद की? मैम एक और बार समझ नहीं आया। क्या आप उस मांगों से कनेक्ट कर पा रहे थे जो वहाँ से मांगे उठ रही थी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं कोचिंग में भी फिर कोचिंग करके आया हूँ, तो मेरे भी जो जूनियर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो अच्छा, उस प्रोटेस्ट के बाद पूरा देश कहीं ना कहीं जेनजी की पावर को सलाम कर रहा है, लेकिन सांसद कंगना रनौत कह रही हैं कि जो जनरेशन है वो गटर है और इस जनरेशन की लड़कियां अच्छी होम मेकर नहीं बन सकती। आई डोंट एग्री विद दैट कमेंट एट ऑल। आई मीन डिड द संसद से दिस? संसद बोला था क्या ऐसे? हाँ अभी उन्होंने बयान दिया है। I don't आपको लगता है ये जनरेशन? if a comment is made like that, I don't think it's correct. ये गलत comment किया है। So with the thing that is going, yes, I would say currently there are more equal opportunities for both the genders. So I would say currently it is actually better in terms of women empowerment. So I would say they would be of course better homemakers. Yeah. आपको लगता है जिस तरीके का बयान वो दे रही हैं, हम सब ने जनरेशन, Of course that is a misogynist comment. Yeah. That is what I believe. हम सब ने मतलब आई थिंक दुनिया में इस समय भारत के जेनजीज को सलाम किया जा रहा है कि एक ऐसी अड़ियल सरकार को उन्होंने मजबूर कर दिया जवाब देने में, और वो कह रही है कि ये जनरेशन गटर है और इस जनरेशन की लड़कियां अच्छी होम मेकर नहीं बन सकती हैं। Yeah, of course that is a misogynist comment. I don't agree with the comment. Actually the world we should not have such regressive thoughts and actually go back to those like old times where we lived in a patriarchal society. स्टीरियोटाइप एकदम Yeah. नहीं देना चाहिए उनका असर। नहीं देना चाहिए था। नहीं देना Yeah. चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ उसमें रेजिग्नेशन हो गया, लेकिन आप कंगना रनौत कह रही हैं कि जो जनरेशन है जिसने प्रोटेस्ट किया जेनजी, ये गटर है और इसमें जो लड़कियां हैं वो अच्छी होम मेकर नहीं बन पाएंगी। नहीं, प्रोटेस्ट के संदर्भ में अगर मुझे बात करना होगा तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार से प्रश्न पूछना ये हमारा अधिकार होता है और इससे लोकतंत्र सशक्त माना जाता है। लेकिन उसी लोकतंत्र के अधिकार का फ़ायदा उठाने के चक्कर में आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करो तो ये सब गलत है। और उसके बाद भी अगर ऐसी टिप्पणियाँ की जा रही हैं किसी एक दो घटनाओं से लेकर के पूरी घटना के साथ जोड़ दिया जा रहा है तो वो भी दुखद है। वो तो जनरेशन को ही कह रहे हैं गटर है, कॉमनली ऐसे
पूरी जनरेशन को टारगेट कर देना? नहीं, किसी 1 2 3 4 घटनाओं से हम पूरी जनरेशन को ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो गलत है। आपको लगता है इस वाले प्रोटेस्ट में हमने देखा बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, रात भर जागी, नारेबाजी की, और वो कह रही हैं कि लड़कियां एक अच्छी होम मेकर नहीं बन सकती है? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ ना कि किसी 1 2 घटना को आप पूरा एक आधार नहीं बना सकते हैं। ये अच्छी बात है कि इस प्रोटेस्ट में वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा, लेकिन ऐसी भी हमें घटनाएं देखने को मिली। ऐसे बहुत सारे क्लिप्स हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ लड़कियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। प्रोटेस्ट में भी ये उम्मीद रखी जाती है कि आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें, तो वहाँ पे ऐसे यहाँ तो सांसद ही मर्यादा, अपनी भाषा की मर्यादा को तो यहाँ पे प्रधानमंत्री को गाली दी गई। तो दोनों तरफ से अगर हम किसी तटस्थ होकर हमें सोचना पड़ेगा, हम एक पक्ष को नहीं ले सकते कि सांसद ने जो बोला वो भी गलत है, और जो विद्यार्थियों ने, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हैं, जिन्होंने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया या प्रोटेस्ट के नाम पर सो कॉल्ड स्टूडेंट वो बने, वो गलत था। अपने इस बयान में उन्होंने कोई तर्क, कोई रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट लिया ही नहीं है। बिना किसी आधार पे, बिना किसी उस पे इस तरीके का बयान देना। आपसे बात कर सकते हैं, बीइंग अ लड़की, आप क्या सोचती हैं? क्या आप लगता है यू कैन बी अ गुड होम मेकर? No, I can be both. Like, I don't have. वो ऐसा कह रही है लड़कियां अच्छी होम मेकर नहीं बनेगी जो इस जनरेशन की लड़कियां हैं। आपको लगता है? नहीं, देर आर मैनी वुमेन जो मतलब अच्छा करियर में भी कर रही है, वो घर भी संभालती है, तो या आपको लगता है आप गटर जनरेशन से हैं? नो नहीं हो। गलत मानते हैं इस पर? हाँ कि गलत। ईशा स्टूडेंट है आप जी? सो ईशा, जो अभी प्रोटेस्ट अभी हुआ था, कैसा हुआ था? आपको क्या लगता है, वो सही हुआ था, गलत हुआ था? नहीं, जो उसका कॉज था वो तो बिल्कुल सही था, जिस लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो बिल्कुल सही था। उसमें कुछ चीज़ें थी वो गलत थी, दोनों साइड से, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साइड से भी और जो अथॉरिटीज़ थी उनके साइड से। आपको लगता है जवाब होना चाहिए अथॉरिटी की तरफ से? किसके नाम पे, किसके आदेश पर एक्शन हुआ, इतनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी? बिल्कुल अनडाउटेडली होना चाहिए। आप आर यू प्राउड ऑफ योर जनरेशन? यस, जो उन्होंने करके दिखाया? बिल्कुल, ये और किसी जनरेशन में पावर नहीं है। नहीं देखा हमने। सांसद हैं कंगना रनौत, आप जानती होंगी, एक्ट्रेस भी रही हैं, और वो कह रही है जनरेशन गटर है, और जो इस जनरेशन की लड़कियां हैं ख़ासतौर से, वो एक अच्छी हाउस वाइफ नहीं बन सकती है। ये तो मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जनरेशन इन टर्म्स ऑफ वुमेन एज वेल, क्योंकि पिछले जनरेशन में औरतों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की। या तो उन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ देखा या पर्सनल लाइफ देखा है। मैं इस जनरेशन में ये देख पा रही हूँ कि उसमें एक बैलेंस मेंटेन करें, लड़के भी और लड़कियाँ भी। लड़कियों ने पार्टिसिपेट बिल्कुल। आपको लगता है आपकी जनरेशन गटर है जिस तरीके का बयान वो दे रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से ये उनकी पर्सनल थिंकिंग है। शायद उन्होंने एक सांसद है, इस तरीके का बयान, हाँ, उस अथॉरिटी पे बैठ करके ये बयान देना, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, क्योंकि आप जब एक अथॉरिटी होल्ड करते हैं तो आपके पास ये मतलब आपकी आवाज़ लोग सुन रहे हैं। बोल रही हैं कि इस जनरेशन को अपनी आज़ादी चाहिए ताकि वो नशा, शराब और अतिरिक्त जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके, इस तरीके का बयान वो दे रही है। मैंने ऐसा सुना नहीं है, मैं अवेयर नहीं हूँ इस चीज़ के, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जनरेशन में क्या ज़्यादा है अल्कोहल को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल है बहुत? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पिछले जनरेशन्स में नहीं हो रहे थे क्या, मतलब बहुत एविडेंटली हर फैमिली गैदरिंग में, हर फैमिली सेटअप में हम ये देख पाते हैं, कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, ओकेजन होता है, तो ड्रिंकिंग का कल्चर तो हमेशा से रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस जनरेशन में ज़्यादा बढ़ गया हो या ऐसा कुछ। हाँ, ये चीज़ एक है कि पहले लड़कियों को मना कर दिया जाता था कि आप नहीं कर सकते हैं, बट ये आपका कोई पैरामीटर नहीं हो सकता कैरेक्टर एनालिसिस का कि आप ड्रिंक करते तो आपका कैरेक्टर ख़राब है। अगर ऐसा है तो फिर हमारे घर में जितने भी मर्द बैठे हैं, हमारे घर में यानी कि पूरे इंडिया में सब कर रहे हैं, तो उनके कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन। स्टीरियोटाइप एक बयान वो दे रहे हैं, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे बयान से नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, सांसद के रूप में तो बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। तो देखिए, हम इसी पे हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस जनरेशन को सब लोग मान रहे हैं, उस जनरेशन के बारे में इस तरीके का बयान एक सांसद अगर दे रही हैं तो बहुत गलत दे रही हैं। देखा था, सही हुआ था, गलत हुआ था? जो कुछ बच्चे जो उसमें उधर जा रखे थे वो गलत थे,
जिस पुलिस वालों ने बच्चों के साथ गलत किया वो गलत थे, यानी दोनों साइड से बहुत दोनों साइड से था। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जैसे वो पत्थर का वो ट्रक कैसे आके खड़ा हुआ, टूटी हुई गाड़ी कैसे आके खड़ी हुई, वो उसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। पर क्या आप मानते हैं आपके बच्चों ने, जो हम लोगों की नई जनरेशन आई, उन्होंने कमाल कर दिया? सवाल, उन्होंने अपना हक मांगा है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की किसी की, जो उनका हक था उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। जब सरकार ने खुशी से नहीं दिया तो उन्होंने छीन के अपना हक लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई किसी दूसरे का हक छीन लिया, उन्होंने अपना हक मांगा। आप मानते हैं युवाओं की शक्ति को? युवाओं की ही शक्ति है, बिना युवाओं की शक्ति सर विपक्ष तो बार बार लड़ रहा था, विपक्ष का बस ये कहूँगा जो किया युवाओं ने किया है, विपक्ष का साथ मिला और ताकत बढ़ गई थी उनकी। तो कंगना रनौत सांसद उन्हें आप जानते हो? अरे बदतमीजी का नाम ले रहे हो तुम? कह रही है गटर जनरेशन है, तो कुछ दिन में पता लग जाएगा ना उसको भी, अभी पता लग जाएगा कट रहा है कौन सी है। अपमान कर रही है युवाओं का। मैं कह रहा हूँ अभी सामने आएगी, पता लग जाएगा उसको भी। पब्लिक जब बीच में आएगी ना, पब्लिक के बीच में, तो उस दिन पता लग जाएगा क्या अपमान को। हमेशा से बयान क्यों देते हैं? किसानों के लिए भी दिया था, महिलाएं बैठी थी अरे उसके बारे में क्या कह रहे हो? जो स्टार्टिंग में नशा करती थी, अपने मुंह से कहती है मैं नशा करती थी, वो करती, उसके बारे में क्या कर रहे हो? कंगना रनौत के बारे में पहले कह रहे वो किसानों के बारे में बोल चुकी, जब उसको पिट चुकी तो बदतमीज है, उसे क्या बारे में क्या कहना है? कभी राहुल गांधी को कुछ कहती है, कभी किसी को कुछ कहती हो। पीएम मोदी युवाओं की शक्तियों को पहचान रहे हैं, रील बना रहे हैं और वो अपमान कर रही है। स्मृति ईरानी भी कहती थी ना, गैस सिलेंडर लेके चलती थी, अब कहाँ हो स्मृति ईरानी? ये सब कुछ दिन के लिए मेहमान होते हैं। वो कह रही है इस जनरेशन की लड़कियां अच्छी हाउस वाइफ नहीं बन सकती। ये टेम्परेरी हैं, ये युवा जो है परमानेंट हैं और वो भविष्य नहीं है, भविष्य बच्चे हैं, वो पास है, वो ख़त्म हो चुके हैं। और बच्चों के लिए इस तरीके का बयान दे देना कहीं ना कहीं अपमान है। जैसे मैंने कहा, एक समय सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में भी भारत के युवाओं की जो शक्ति है उसको पहचाना जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और हमारे देश की सांसद, जिसको हमारे देश के जेनजीज ने शायद वोट भी किया होगा मंडी से, वो इतना कह सकते हैं विवादित बयान दे रही हैं, अपमानजनक बयान दे रही हैं कि ये जनरेशन दरअसल में गटर है और इस जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो तो अच्छी हाउस वाइफ तक नहीं बन सकती हैं। शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। आप इस तरीके के बयानों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।